वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली 3 फेस मैनुअल चेंज ओवर की कनेक्शन से मुतल्लिक है। ये इसकी डायग्राम मौजूद है। डायग्राम समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यूज़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका माइक्रो एक स्विच गियर होता है और ये जो चेंज ओवर होता है ये दरमियान में ऑफ रहता है और ऊपर भी ऑन होता है, यानी कि हम अपनी 3 फेज सप्लाई को वापडा पर भी चला सकते हैं। और ये नीचे भी ऑन होता है, यानी कि अगर आपकी वापडा चली जाए यानी ग्रिड चली जाए तो आप इसको जनरेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस गियर को जब आप बेड पे कर देते हैं ये सप्लाई को वापडा जनरेटर दोनों सूरतों में कट ऑफ करवा देता है। और जब आप इसे ऊपर रखते हैं तो ये वापडा पे लोड को चलाता है और जब आप इसे नीचे करते हैं तो ये जनरेटर पे लोड को चलाता है। ये 60 एम्पेयर की डिवाइस है और 500 वोल्ट पर काम करती है। और यहाँ पर मैं आपको इसको ओपन करके इसके जो है कनेक्शन के टर्मिनल को समझाता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इस जगह पे मेरे पास इस तरह करके 4 पुर्सलीन जो है बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। अब जब ये मिड में आपका गियर है तो इसका ना ऊपर से कोई राब्ता है और ना ही नीचे से कोई राब्ता है। और आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर मैं अगर आपको ड्राइंग बताता चलूँ तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि इसके जहाँ पे लिंक लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे जिस तरह मैं स्क्रू ड्राइवर रख रहा हूँ 1 2 3 और 4, इन चारों लिंक पर आपने अपने लोड का रेड, लोड का येलो, लोड का ब्लू और लोड का ब्लैक कनेक्ट करता है। और ये जो इसके राइट साइड पे टर्मिनल है, ठीक है, ये ड्राइंग पे भी मैं आपको चेक करवाता चलो। तो इस जगह पर आपने वापडा का फेस 1 दे देना है, इस जगह पर आपने वापडा का फेस 2 यानी येलो दे देना है और इस जगह पे आपने वापडा का फेस ब्लू दे देना है और इस जगह पर आपने वापडा की न्यूट्रल दे देना। अब जब आप अपने इस स्विच गियर को ऊपर करेंगे तो यहाँ से आपका फेस लोड को मिल जाएगा, यहाँ से येलो फेस लोड को मिल जाएगा और यहाँ से ब्लू फेस भी लोड को मिल जाएगा और न्यूट्रल भी ऑलरेडी लोड को मिल जाएगी। अब जैसे ही आपकी सप्लाई डिसकनेक्ट होगी यानी जाना बंद होगी तो आप दोबारा इस गियर को मिड पे करेंगे और इस जगह पर आपने दूसरी यानी डुअल सोर्स दी हुई होगी, यानी इस जगह पर आपने जनरेटर का रेड, इस जगह पे जनरेटर का येलो और इस जगह पे जनरेटर का ब्लू फेस कनेक्ट किया होगा और यहाँ पे जनरेटर की न्यूट्रल भी अलग रहती है। तो ये मैं बता दूंगा कि आपने वापडा की न्यूट्रल और जनरेटर की न्यूट्रल को आपस में कॉमन नहीं करना, इससे आपका ओवर बिलिंग का इशू हो सकता है। अब जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा तो अब यहाँ से मेरा रेड फेस लोड को मिल जाएगा, यहाँ से जाना बंद हो जाएगा, यहाँ से येलो फेस लोड को मिल जाएगा, वापडा का फेस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जनरेटर का ब्लू फेस लोड को मिल जाएगा, वापडा का डिस्कनेक्ट हो जाएगा और न्यूट्रल भी जनरेटर की मिल जाएगी और वापडा की न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब मैं आपको इसको यहीं पर रख के चेक भी करा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ऊपर किया है, ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों टर्मिनल क्लोज हो गए, यानी कि सोर्स का और लोड का। इधर भी येलो फेस सोर्स का लोड का, इधर भी ब्लू फेस सोर्स का और लोड का और न्यूट्रल सोर्स की और लोड। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे करके मिड से करके नीचे की तरफ लेकर आता हूँ तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जनरेटर का फेस लोड को ऊपर चला जाएगा, जनरेटर का येलो फेस लोड को ऊपर चला जाएगा और जनरेटर का ब्लू फेस लोड को ऊपर चला जाएगा और न्यूट्रल भी लोड को ऊपर चली जाएगी। तो बस आपने इधर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जनरेटर की न्यूट्रल और वापडा की न्यूट्रल को अगर हमें एक ही पॉइंट पे जोड़ दे इशू तो कुछ नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि अगर आप मीटर से न्यूट्रल ले लो यानी वापडा की न्यूट्रल ले लो और फेस जनरेटर का ले लो तो आपका जो मीटर है वो ऑन रहता है, ओवर बिलिंग का इशू हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।